हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हाँ, ये धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर का। हालेलुया। हम धन्यवाद करें पवित्र परमेश्वर ने आज का दिन, आज का समय दिया मेरे पिता परमेश्वर ने। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया। दिन बचा कर संभाल कर रखा। हालेलुया। आज का दिन दिया, धन्यवाद करें। ये समय के लिए धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर का। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद सेनाओं के यो पवित्र परमेश्वर जी। धन्यवाद आज के दिन समय के लिए मेरे पिता। अब तक बचा कर रखा, संभाल कर रखा। धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर। सहायता करना मेरे पिता को, बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल देना मेरे पिता परमेश्वर। सामर्थ्य परमेश्वर सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद सेनाओं की योबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो मेरे पिता। आज के दिन तूने दिया, संभाला, बचा कर रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये तूने मौका दिया हम तेरी आराधना प्रार्थना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमको सहायता करिए मेरे पिता परमेश्वर। हमको बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे पवित्र परमेश्वर जी। हालेलुया। सहायता करिए। धन्यवाद सेनाओं की योबा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। सहायता करना, बुद्धि ज्ञान देना मेरे पिता। आगे हम तेरे भजन गीत की ओर जा रहे हैं मेरे पिता। सहायता करना, हमारे बुद्धि ज्ञान खोल दीजिए पिता। हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करना पवित्र परमेश्वर जी। हालेलुया। स्तुति हो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए मेरे पिता परमेश्वर। अपने हाथ में लेकर चलाइए मेरे पिता सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। जित मन आज धन्यवाद हो ये समय पिता। हालेलुया पूरा देश, पूरा विदेश, हालेलुया पूरी दुनिया इस समय परेशान हालत में पिता। जो ये मना हालेलुया महामारी चल रही है पिता परमेश्वर। मेरे पिता की को सहायता दे दीजिए पिता, सामर्थ्य दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया कितने बहन भाई हालेलुया आज अपने परिवार से दूर है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता कितने लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। कितने लोग भूखे मर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करिए मेरे पिता। हम डॉक्टरों के लिए, पुलिस वालों के लिए, भाइयों के बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। अपनी बुद्धि ज्ञान आत्मिक शक्ति चलाए मेरे पिता। अपने परिवार को छोड़ के मेरे पिता हाल पूरे देश विदेश की सेवकाई में लगे पड़े पिता। हाल सहायता कर रहे हैं मेरे पिता। उनको तंदुरुस्त देना पिता, सहायता करना मेरे पिता। उनके फैमिली को भी पिता सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद, सहायता करना मेरे पिता। जितने लोग भाई लोग बहन लोग बाहर काम करने जाते हैं उन सबको पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। अपनी सच्चाई अपने हाथ में चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। मैं पूरी दिल्ली को पिता, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता। अपने हाथ में लेकर चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद दिल्ली सरकार, भारत सरकार पिता, हर सरकार को पिता, वर्ल्ड पूरी दुनिया की सरकार को तेरे हाथ में सौंपता, अपने हाथ में लेकर चलाइए। अपने दास दासी को अपने हाथ में लेकर चलाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, सहायता करना मेरे पिता। जितने तेरे लोग हैं पिता हालेलुया पिता, उनको अपने हाथ में लेकर चलाइए मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद सेवक का, सेवकदार है पिता, सेवकाई करते उनको भी अपने हाथ में लेकर चलाना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, सामर्थ्य परमेश्वर। सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरे हालेलुया पिता हम पाशों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, सहायता करिए मेरे पिता। धन्यवाद पिता। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करना पिता। हाल हम अपने ग्रुप को हम अपने तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाल अपने हाथ में लेकर चलाना मेरे पिता, सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। जो बीमारी हालत में मेरे पिता परमेश्वर, जो इतने दिनों से बीमारी हालत में है, हाल जो परेशान हालत में मेरे पिता, आज वो छुटकारा पाने पाए पिता तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करना मेरे यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता परमेश्वर। सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। मैं एक तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तेरी सामर्थ्य हम चलने पाए, तेरी सामर्थ्य हम बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करना मेरे पिता। हमको बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद हो, सहायता करना मेरे पिता। आज का समय तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आगे का समय तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आगे हम भजन गीत क्यों जा रहे पिता, हमको बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल देना पिता, ताकि हम तेरा भजन गीत हाल गाने पाए और उसमें आराधना प्रार्थना तेरी सच्चाई से करने पाए मेरे पिता। सहायता करना। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद, सहायता करना। धन्यवाद सामर्थ्य पर में सहायता करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए गाना गाएं। हालेलुया। करेंगे यीशु की तारीफ करेंगे, यीशु के भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे। घोर अंधकार में ना सो
और मौत की वादियों में, घोर अंधकार में, नाश और मौत की वादियों में, परीक्षाओं के बीच में बचाया पार कृपा से। हालेलुया। परीक्षाओं के बीच में बचाया पार कृपा से। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। हालेलुया। यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे। सिय्योन के मार्ग में आए कैसी भी आजमाई से, सिय्योन के मार्ग में आए कैसी भी आजमाई से, शैतान के फतह पाने को देशवासी भी दे दिया। हालेलुया। शैतान के फतह पाने को देशवासी भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे। हालेलुया। उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर, क्रूसी को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर, यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे। हालेलुया। आत्मा को जीवित बलिदान करने को, सारे प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को, सिद्ध होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया। हालेलुया। होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सजाएंगे हालेलुया। आएगा हालेलुया। सजाएंगे हालेलुया। गाएंगे हालेलुया। सदा गाएंगे हालेलुया। वहाँ गाएंगे हालेलुया। सदा गाएंगे हालेलुया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे।
यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे यीशु की। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, यीशु आएगा। हालेलुया, साथ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, वहाँ गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन परमेश्वर आ रहे हैं। हालेलुया, हम प्रार्थना करें, खुदावन परमेश्वर सहायता करें। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर आज के समय दिन के लिए। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर जी, हम हालेलुया हमारे मुख से आराधना प्रार्थना कराने के लिए पिता, ये सौभाग्य था। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं इस लायक नहीं, लेकिन तूने पिता ये बना के खड़ा करा मेरे को। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मौका दिया पिता तेरा भजन गीत गाने को। पिता परमेश्वर सहायता करना, हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, सहायता करे, बुद्धि ज्ञान नैतिक बल दीजिए पिता। कोई खूबी कोई लागत नहीं है। हालेलुया पिता, बुद्धि ज्ञान नहीं है पिता, अपनी आत्मा बुद्धि ज्ञान से हमें चलाइए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम सच्चाई को जानते हुए उसमें चलते जाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया खुदावन मेरे परमेश्वर सहायता करिए। मैं क्या कुतरात में सौंपता हूँ, अपने हाथ में लेकर चलाए अपना बेटा बेटी को मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता सौभाग्य देने के लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सहायता करना पिता। आगे हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं, हमको बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल देना मेरे पिता, ताकि हम तेरे वचन की गहराई उसकी सामर्थ्य को, हालेलुया उसकी गहराई को हम जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करना मेरे पिता, हम तेरे बिना नहीं कर सकते मेरे पिता कुछ, हमको सहायता करे पवित्र आत्मा जी, सहायता करे, बुद्धि ज्ञान दीजिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, सहायता करना आज के वचन के लिए। धन्यवाद पिता, बुद्धि ज्ञान देना मेरे पिता। मैं भी हाल में अपना को तरह हम सोता बुद्धि ज्ञान देना। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, हाल पिता अपने बेटे बेटे को अपने हाथ में लेकर चलाए। आज के वचन के द्वारा बहुत जनों को हाल उन्नति के कारण उन्हें होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सहायता करना। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर का आज का दिन, आज के समय के लिए। हालेलुया, प्रभु ने एक और नया जीवन, एक और नया दिन दिया हालेलुया देखने के लिए। जैसे कि आज का टॉपिक आपने देखा होगा, परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, जैसे हमारा टॉपिक है परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, धन्यवाद हो। अगर हम देखें हालेलुया आज के वचन से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, आज हमसे वचन, इस वचन को लेके बातें करेंगे, वचन को जानेंगे। हालेलुया, और ये देखेंगे परमेश्वर पवित्र है, तो हम अपने आप को हालेलुया। तो आइए आज हम स्टार्ट करें हालेलुया आज की सभा प्रभु के हाथ में सौंपते हुए। हालेलुया, आज का वचन, आज का शुरुआत का वचन पढ़िए, हबक्कुक हालेलुया, धन्यवाद। हाँ, हबक्कुक 1:13 पढ़िए। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, जैसे द्वारा पढ़े। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। और उत्पात को देखकर, और हाँ, उस उत्पाद को देखकर चुप नहीं रह सकता। कि तू विश्वासघातियों को हाँ, क्यों देखता रहता। हाँ, और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाते हैं, हाँ, तब तू क्यों चुप रहता है। हालेलुया, हम शुरू से एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। बुराई को देखी। तो हम देखें आज का विषय परमेश्वर पवित्र है। हालांकि परमेश्वर पवित्र कहने का मतलब क्या है, बुराई को परमेश्वर पसंद नहीं करते, वो बुराई से घृणा करते हैं। लेकिन हालेलुया हम बचते क्यों हैं, उस अनुग्रह के कारण जो परमेश्वर हमको दे रखा है। तो आज हम इसी से सीखेंगे
हम जो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं, हालेलुया, हम जो अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर के आगे, हम कैसे अपने आप को समर्पण कर रहे हैं उसके आगे। हालेलुया। हम देखेंगे एक और वचन निकालिए, निर्गमन 15:11 पढ़िए। धन्यवाद हो। निर्गमन 15:11। हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य, अपने करने वाले स्तुति के भय के, हाँ, और अच्छे कर्म का करता है। अच्छे कर्म का करता है। हालेलुया। जैसे कि 15:11 बोल रहे हैं, हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। हालेलुया। तो हम देखें उसके समान कोई नहीं है। हालेलुया। उसके समान कोई नहीं है, ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर, प्रतापी खुदावन परमेश्वर, इस दुनिया पृथ्वी को बनाने वाला। हालेलुया। तो जब हम आ रहे हैं उसके पास में, आ रहे हैं, अपना को समर्पण कर रहे हैं, तो हम क्या सोच के कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर बुराई से घृणा करता है, उसको बुराई पसंद नहीं है। वो पवित्रता का प्रतापी परमेश्वर है। तो हम जो आए हैं, हम कैसे उसके आगे अपना को भेंट कर रहे हैं? जो हम अपना को भेंट कर रहे हैं, क्या परमेश्वर उससे खुश है? हालेलुया। निर्गमन के इसके वचन को हम समझेंगे और गहराई से। हालेलुया। 15:11 ऐसे बोल रहा है, हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तो हालेलुया, हम इस वचन की ओर गहराई में जाएंगे। हम निकालेंगे पहला राजा पहला राजा, धन्यवाद हो, 8:23। पहला राजा 8:23। हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में, तेरे समान ना तो स्वर्ग में, और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। ना कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर हाँ चलते हैं, उनके लिए तू अपनी बातें पूरी करता है, हाँ, और करुणा करता रहता है। हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। हालांकि उसके समान, उसके पवित्रता में, ना तो स्वर्ग में ना तो पृथ्वी पर परमेश्वर के समान कोई नहीं है। तो जब हम उसके पास आ रहे हैं प्रार्थना के लिए, जब अपना को उसके आगे समर्पण करने हैं, तो हम अपना को देखें, एक बार प्रार्थना करके देखें। हालांकि जो समर्पण कर रहे हैं, क्या मैं मनाऊँ? जो मैं समर्पण कर रहा हूँ, क्या जो मैं भेंट चढ़ा हूँ, वो परमेश्वर भेंट से प्रसन्न है? हालेलुया। आप निर्गमन के 15:11 को और समझने के लिए भजन संहिता 71:19, भजन संहिता 71 और उसका 90, 71:19। हाँ, हे परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है। हे परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है? परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। जैसे हमने पढ़ा अभी, हाल पहले राजा 8 में से, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर, ना ऊपर न नीचे, कोई तेरे समान, तेरे मना उसके समान कोई नहीं है। हाल परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। तो जो हम उसके पास आए हैं, हालेलुया, जो हम उसको भेंट कर रहे हैं अपने आप को, क्या परमेश्वर उससे खुश है? या हम जो भेंट कर रहे हैं, तो हालेलुया हमने उसको कैसे भेंट करा है? क्योंकि परमेश्वर किससे घृणा करता है? हालेलुया, धन्यवाद हो। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं वो पवित्र है, तो परमेश्वर किससे घृणा करेगा हम लोगों को पता है। हम जब जाते हैं प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हमारे मन में जब प्रार्थना कर रहे हैं,
हालेलुया उसी की बातें हैं या फिर हम पूरा दुनिया घूम रहे हैं? जब हम प्रार्थना वचन पढ़ रहे हैं, जब ये बना, ये किताब नहीं है, ये काली किताब नहीं, इसमें हमारा जीवन है। जब ये हम पढ़ रहे हैं, पवित्र परमेश्वर का शब्द पढ़ रहे हैं, तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम इसको सोचकर अपने स्वभाव को बदल रहे हैं या सिर्फ वो ही है? तो हम देखें मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर जो पाप करते हैं उनसे घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर मना क्या कहते हैं? हालेलुया पवित्र है। लेकिन हालेलुया वो भी हमारे लिए आया, हमारे पापों को उठाया उसने। जैसे कि अभी हमने देखा, उसके तुल्य ना तो स्वर्ग में ना तो नीचे कोई भी नहीं है। हालेलुया हमने ये देखा। अब धन्यवाद हो, आगे और पढ़िए, मतलब कि दूसरा वचन। अब पहला सैमुएल, हाँ पहला सैमुएल 2:2, पहला सैमुएल 2:2। पहला सैमुएल 2:2। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि हाँ तुझको छोड़ हाँ और कोई है ही नहीं, तुझको छोड़ो कोई है ही नहीं, हाँ और हमारे परमेश्वर के समान हाँ कोई चट्टान नहीं। कोई चट्टान नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के हालेलुया समान कोई पवित्र है नहीं। परमेश्वर हालेलुया, और न स्वर्ग में न पृथ्वी पे, हालेलुया जैसे ही बोले यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि वो अति पवित्र महान परमेश्वर है, इस दुनिया पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम एक और पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। धन्यवाद हो। नहीं, पहले सैमुएल 2:2 का ही अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। हालांकि इसको हम देखने के लिए आप निकालिए ले व्यवस्था निकालिए। हाँ ले व्यवस्था का 20:7 पढ़ें। ले व्यवस्था 20:7। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हालेलुया इसलिए तुम अपने आप को क्या करो? पवित्र करो और पवित्र बने रहो, और पवित्र बने रहो, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जब एक बार हमको छुटकारा मिल गया, अगर हम दोबारा उसमें जा रहे हैं तो परमेश्वर हालेलुया पाप से घृणा कर रहा है। जब पाप के कारण उसने अपने एक लौते पुत्र को नहीं छोड़ा, तो हमको क्या करेगा फिर वो? तो हमको छोड़ेगा क्या फिर वो? अगर हमने अपना को पवित्र नहीं करा, पवित्र करके नहीं चढ़ाया, तो हम ये देखें, धन्यवाद प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सही है, लेकिन जब हम गहराई में जाएं तो भैया परमेश्वर हालेलुया ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने एक बार क्षमा करा तो परमेश्वर जिंदगी भर करता रहेगा। परमेश्वर मौके दे रहा है हमारे पापों को खत्म करने के लिए, और परमेश्वर की पवित्र चाल में चलने के लिए मौका दे रहा है। तो हम अपने आप को देखें, क्या हम अपने आप को पवित्र करके उसके आगे समर्पण चढ़ा रहे हैं अपने आप को? हालेलुया पढ़े ले व्यवस्था का 20:7 पढ़िए एक और बार। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हमसे कोई और बात नहीं कह रहा, हमारा परमेश्वर ही हमसे बातें कह रहे हैं। हाँ व्यवस्था विवरण, इसी वचन को लेकर व्यवस्था विवरण 32:4 32:4 व्यवस्था विवरण। वह चट्टान है, उसका काम खड़ा है, खड़ा और उसकी सारी गति न्याय की है। वे चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो कोई पक्षपात नहीं करता। अगर हम अपने आप को पवित्र करके चढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमको अपने पास बुला रहा है। लेकिन ये मतलब ना हम हालेलुया पाप करते रहे और प्रार्थना करते रहे तो परमेश्वर भी इस चीज़ का बदला लेगा हमसे।
परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, वो न्यायी परमेश्वर है, पक्षपात नहीं करेगा। जो अपना को पवित्र करके चढ़ाया, परमेश्वर उसको लेने आ रहे हैं। लेकिन जिसने सच्चाई जानकर भी अपने आप को परमेश्वर के आगे तुम बनाओ, अपने आप को समर्पण नहीं करा, पवित्र नहीं रखा, हालेलुया, तो हम देखें मेरा रास्ता कहाँ जा रहा है फिर। हालेलुया। पढ़िए 32 का, हाँ पढ़िए 32 का 4 पढ़िए। वह चट्टान है, हाँ उसका काम खरा है, हाँ, और उसकी सारी गति न्याय की है। वे सच्चा ईश्वर है, किसी का पक्षपात नहीं करता। आगे, उसमें कुटिलता नहीं, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है, और वे धर्मी और सीधा है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो कुछ नहीं देखता। अगर हम पवित्र करके, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, अगर हम अपने आप को पवित्र करके उसके आगे चढ़ा रहे हैं तो परमेश्वर हमको घृणा कर रहा है। लेकिन धन्यवाद हो, जैसे कि मैं अपने ऊपर लेता, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि हम पाप करते रहो, बाद में बोलें क्या करें, इंसान गलती होती रहती है, इंसान गलती होती रहती है। परमेश्वर इससे कुछ मना वो ये मत सोचना कि इंसान परमेश्वर क्षमा कर देगा। इंसान को परमेश्वर ने बहुत बार माफ़ी दिया है, अपने बेटा बेटी को माफ़ी दे रहा, अब तक बचा रहा है, तभी हम यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। वरना मेरे अंदर ही बहुत पाप है, मेरे अंदर ही बहुत कमियां हैं, मेरे को भी पता नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता। लेकिन मैं जानता हूँ मैं अपना कैसा समर्पण कर रहे हैं। बस हम देखना है, वो सच्चा ईश्वर है, वो न्याय परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता, वो पवित्र परमेश्वर है, वो कुटिलता से और अपवित्र चीज से दूर रहता है, दूर रहता है, आने नहीं देता अपने पास। हालेलुया। पढ़ें, हो गया? हाँ धन्यवाद हो। अब हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, हाँ पहला पत्रस 1 का 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। तो हालेलुया, जब हमारे अंदर उसका आत्मा है, जब हमारा बाप पवित्र है, जैसा हमारा बाप करता है, तो हमको भी वैसा करना है, हमको भी वैसा बनना है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। एक जने से नहीं, जितने बुलाए हुए हैं। परमेश्वर बोल रहा है, चेतावनी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम्हारे सारे चाल चलन में पवित्र बनो। एक चाल चलन में नहीं, ये नहीं कि मैं अच्छी बात करने लग गया सबसे, मैं गाली देना बंद कर दिया, मैं मुंह बनाना बंद कर दिया, ये नहीं, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इस बहुत से लोग बोलते हैं इसमें चलना बहुत आसान है, आसान नहीं, बहुत कठिन होता है। लेकिन जो सच्ची राह पकड़ लेता, परमेश्वर विश्वास करता, चलता, उसके लिए कठिन भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन कब लगता है? जब हम इस संसार की ओर मुड़ते हैं, जब हम पाप में जाते हैं, तब हमारी ज़िंदगी कब बनाऊँ बेकार लगती है। लेकिन परमेश्वर में आएँ और वो चीज़ अगर हम छोड़ के परमेश्वर में पवित्र बनने को हम चलें, तो हालेलुया, हमको ऐसा लगता है कि कुछ हमारे पर बोझ ही नहीं है। तो आज हम ये देखें हमारा बुलाने वाला कैसा है, तो हमको कैसा बनना है। परमेश्वर पवित्र है। पढ़िए 16 पढ़िए। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बनो, मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर कह रहे हैं। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमको भी पवित्र बनना पड़ेगा सारे चाल चलन में।
वरना जिस चीज़ की हम राह देख रहे हैं, चल रहे हैं, भूल जाएं, मैं भूल जाएं। अगर मैं हालेलुया अगर नहीं बदल पा रहा तो जहाँ जाने की देख रहा हूँ माँ भूल जाएं, फिर कहीं और रास्ता जा रहे हैं। फिर दो रास्ते हैं, नरक और स्वर्ग। हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चाल चलन से पता चल जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहे हैं मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। क्या मैं जो हूँ मैं पूरी तौर से पवित्र हूँ? क्या मैं अपना को कर रहा हूँ? लेकिन हम देखें परमेश्वर यही चाहते हैं कि पवित्र बनो पूरे चाल चलन में, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। निकालिए आप इफिसी निकालिए। धन्यवाद हो। इफिसियो 2:13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हाँ मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मतलब किससे? हम अपने परमेश्वर से, जो हमारा मीलों दूर का मना क्या कहते हैं, पृथ्वी और हालेलुया धरती आसमान का फर्क था, लेकिन उसके लहू के द्वारा हालेलुया, जैसे हम पढ़ रहे हैं इसमें 2:13 में, धन्यवाद हो। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। लेकिन अगर हम उस निकटता को जो पास हो गया उसको नहीं समझ रहे, महत्वपूर्ण नहीं दे रहे, जैसे परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमको बुलाया और हमारा जो हमारे लिए लहू बहाया, उस चीज़ के लिए अगर हम वो काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा फिर देखना, परमेश्वर ने लहू बहाया क्यों? ताकि हम जो दूर थे अपने पापों से, हम परमेश्वर के यीशु मसीह के करीब हो जाएं। लेकिन अगर हम फिर भी अगर हम अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे, परमेश्वर के समर्पण नहीं कर रहे, तो परमेश्वर हमको धन्यवाद पसंद नहीं कर रहे फिर, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, पाप से घृणा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। आप पढ़ लीजिए इसी को, फिर को वचन को पूरा गहराई से जानने के लिए। इब्रानियों 10:19 से लेके 20 तक। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया। बस हालेलुया। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है, उसके लहू के द्वारा हमको हालेलुया एक रास्ता मिल गया है और हमको पता लग गया है। आगे जो उसने अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो हम ये देखें उसके लहू के द्वारा हम निकट हो गए हैं। जब निकट हो गए तो क्या उस चीज़ को हमने महत्वपूर्ण लिया? क्या हमने उस चीज़ को सही से जाना? क्या जैसा यीशु मसीह ने चाहा, हमने परमेश्वर ने चाहा, हमने वैसा करा? यीशु मसीह परमेश्वर ने जैसा हमारे जीवन में चाहा, हमने वैसा उसको समर्पण करके अपना को चढ़ा के दिया। हालेलुया, धन्यवाद हो। परवाज हालेलुया, धन्यवाद हो। परवाज सबको आज वचन के द्वारा बहुत आशीष करें, धन्यवाद हो। लेकिन हम ये देखें, हम वचन सुन के ये ना सोचें हालेलुया, धन्यवाद हो कि वचन हो गया, प्रार्थना हो गई तो बस सारा काम हो गया, नहीं। लेकिन आज जो वचन सुना है और आज जो हमने सीखा है, जो आज हमने पढ़ा है, अगर परमेश्वर पवित्र है तो हमको पवित्र करके उसके आगे आना है, परमेश्वर के आगे समर्पण करना है, उसको चढ़ाना है अपना को पवित्र। क्योंकि हमने पढ़ा मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो सारे चाल चलन से, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है।
तो हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई कमी घटी है तो उसके लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि ये मेरे अंदर से कमी घटी निकल जाए। परमेश्वर सहायता करेंगे। यीशु मसीह ने लहू किस लिए दिया? ताकि हम जयवंत हो जाएं इस पाप की दुनिया से, इस पाप के बंधन से हम जयवंत हो जाएं। तो हम उसी लहू को याद करते हुए, उसे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर हमको छुड़ाएंगे इन चीज़ों से। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन, आज के ये वचन के द्वारा तूने आज हमसे बातें करी। धन्यवाद पिता। मेरे पिता तू पवित्र है पिता, हमारा तू बुलाने वाला पवित्र है पिता। हम भी अपनाओं को पवित्र करने पाए तेरे चाल चलन से, हम भी वो चाल चलन रखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर सहायता करिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हम उस पाप में ना फंसने पाए मेरे पिता। जो पाप हमको पिता बार बार आग्रह करता, बार बार बुलाता है, हम उसको तेरे नाम से दूर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और हमको मजबूत करे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और बस में लाता हूँ। कहने का मतलब क्या है? जो शरीर की अभिलाषा है मैं उसको वहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। तो हम भी उस शरीर के अभिलाषा को वहीं ख़त्म करके पवित्र चाल चलन में हम चलते चाहें। तो पिता परमेश्वर हमारा सहायता करें मेरे खुदा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता। तेरा बेटा बेटी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, बहन भाई को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अपनी आत्मा से सच्चाई चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद, आज के भजन गीत के लिए धन्यवाद पिता। ये समय के लिए धन्यवाद पिता, तूने बचा करके संभाल के दिया ये समय दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे पिता धन्यवाद, सहायता करना पिता। तेरे आने में समय बहुत निकट है पिता, हम अपना को तैयार करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदा परमेश्वर हमको बुद्धि ज्ञान आदि बल दीजिए पिता परमेश्वर, सहायता करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता। जितने लाइव देख रहे हैं उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए, उनका आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करता मेरे पिता। आशीष करिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, सहायता करना। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, सहायता करना पिता। और जितने इस समय परेशानी हालत में चल रहे हैं, दिक्कत में चल रहे हैं मेरे पिता, उन सबको आशीष करिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जल्द से पिता तेरी याद में चाहे में जानने पाए, जो तेरे को नहीं जान पाए मेरे पिता, उनकी बुद्धि ज्ञान खुलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करिए मेरे खुदावन परमेश्वर, सहायता करिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सहायता करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।